प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? बिल्कुल रेडी होकर के सुना। हालेलुया। जब तैयार है ना, क्योंकि यहाँ पर तैयारी की बात है ना। जो तैयार थी वो परमेश्वर के पास गई। और मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 13वीं आयत तक हमने पढ़ा है, जहां पर 10 कुंवारियों का जिक्र है, 5 मूर्ख है और 5 समझदार। आज हमें एनालाइज करना है कि हम मूर्खों में है या फिर हम समझदारों में है। बात तो बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन इसको एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम देखेंगे जो हमारा विषय है, क्या हमारा जीवन अनंत जीवन के लिए तैयार है या नहीं। इज आवर लाइफ रेडी फॉर इटर्नल लाइफ और नॉट। क्या हम तैयार हैं प्रभु को मिलने के लिए? क्या हम तैयार हैं? जब हम घर से तैयारी करते हैं और तैयारी करके चर्च में आते हैं, किसको मिलने के लिए आते हैं? अपने प्रभु को। उस प्रभु का प्रतिबिंब क्या हमारे मन मस्तक में कभी आया? क्या हम सोच से अपने कदम आगे बढ़ाए? हम अपने प्रभु को मिलने के लिए जा रहे हैं। मेरे अजीजों, बहुत से लोग जो हम सोचते हैं कि घर की मिट्टी में और धर्मस्थान की चर्च की मिट्टी में बहुत फर्क होता है। अब चर्च में हर तरह के लोग आते हैं और बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग सर को झुकाते हैं, हम लोग माथा को टेकते हैं और हम जमीन पर अपना मस्तक क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि जब बहुत से लोग, विश्वासी लोग चर्च में आते हैं, तो हम प्रभु को मिलने के लिए आते हैं, तो किसी के चरणों की धूल, जो दुआ करने वाला है, जो प्रार्थना करने वाला है, अगर हमारे माथे पर लग जाती है, तो ये जो नाड़े हैं हमारी दिमाग की, इसके अंदर उसकी वाइब्रेशन जो है वो चली जाती है। हालेलुया। गंदी जगह पर हम कभी भी उस सर को झुकाएंगे। एक जगह जहां पर हमने अपने जीवन खुदा को दे करके उसको सिलेक्ट करा है, और जब वो वाइब्रेशन हमारे अंदर आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो पावर, वो शक्ति आती है, और शक्ति के द्वारा हमारा मिलाप जो है वो अपने परमेश्वर से हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, रेडी होकर के सुनिए। जैसे एक चौकीदार जो है, गार्ड जो है, वो एक दरवाजे के ऊपर खड़ा रहता है और आती जाती गाड़ियों को देखता है, उसका नंबर नोट करता है, अलर्ट रहता है। ऐसा बाइबल में लिखा है। इसी प्रकार एक विश्वासी जब चर्च में आता है, उसको इस तरह से अलर्ट रहना है। कौन सी बात खुदा हमें कह रहा है? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, क्या हम उन 5 मूर्खों में है, जहां हम 5 जो समझदार हैं उनमें? मेरे अजीजों, एक चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस दिन सेमिनार था उस दिन भी इस चीज को जिक्र जो है वो पादरी साहब के द्वारा किया गया था। नंबर 1, जो हम क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, सबसे पहली बात है सीजनल क्रिश्चियन। सीजनल क्रिश्चियन कौन होते हैं? जो बड़े दिन पे अपनी ड्यूटी लगवाते हैं, गुड फ्राइडे पे, फिर जब दूसरे जब इवेंट्स आते हैं हमारे, जहां कोई मेन काम है, तो उसमें आकर के उन्होंने क्या करना है कि मैं सबसे अच्छा मेंबर, मेरी सबसे ज्यादा पहुंच,
मैं सबसे बड़ा विश्वासी हूं। तो वो लोग जो है ऐसे लोग होते हैं जो खुदा से कभी मुलाकात कर, खुदा का काम लेना करना वो अलग बात है, लेकिन मन में ऐसा सोच के कि दूसरे जो है वो निकम्मे हैं और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, वो लोग जो है वो सीजनल क्रिश्चियन, सीजन। तो कई बार प्रचार करते कहते हैं कि वो मेढक जो है वो कब निकलते हैं, जब बारिश पड़ती है तब गड़ा गड़ा चलते हैं, उनमें हम सब लोग आते हैं। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि जो मूर्ख थे उनके अंदर ये कैटेगरी मैं सोचता हूं, मैं महसूस करता हूं, आप लोग भी सोच सकते हैं, जरूर होंगे। और दूसरे आर से रीजनल क्रिश्चियन, रीजनल क्रिश्चियन जो है ना कोई रीजन लेके आ जाएंगे, है ना, कारण कोई मुद्दा खत्म हो गया दूसरा मुद्दा उठा दो, छोटा सा मुद्दा लेकर के, मतलब पादरी साहब को भी परेशान करो, खुद भी परेशान, ये कोई रीजन, ऐसा रीजन जिसका कोई मतलब नहीं है ना, कोई भी चीज, है ना। मैंने कई बार देखा है कि हमारी जो क्वायर है कई बार मतलब है कि गड़बड़ा गई, पहले कई बार कैसा हो गया, तो शैतान का काम है कोई रीजन लेके आ जाना, कोई कुछ खुदा के काम को वो करना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा का काम अब तक बना हुआ है, हालेलुया, तोड़ने की कोशिश। मेरे अजीजों, रीजनल क्रिश्चियन हमें नहीं बनना, कारण नहीं ढूंढने, हम कारण ढूंढते हैं, वो मूर्खों में कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि 10 कवारियां जो है वो एक कलीसिया को बताती है, वो कलीसिया जिसमें से छटाई होनी है, जिसमें से एक छटाई होकर के परमेश्वर के पास पहुंचना है। इसलिए मैंने ये रखा है आज का विषय, क्या हमारा जीवन अनंत जीवन के लिए तैयार है या? अरे ऐसे कैसे तैयार होगा, कैसे हम तैयारी कर रहे हैं। और तीसरी चीज है ओ से ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल चीज होती है, कॉपी होती है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होती है। ओरिजिनल क्या है? नो एडवांस, कोई बात नहीं, खुदा का काम करना, चलो करो, अपना हम प्लज दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, है ना, कोई काम है अप्रिशिएट करो उसे और आगे बढ़ाओ, है ना, कोई टांग नहीं खींचनी, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि सब लोग जो है वो जानते हैं कि खाना जो थाली में परोसा है वो सबके सामने ही है। हम शादी ब्याह में जाते हैं तो पर्दे के पीछे जाके भी कोई प्लेट ला के खाता, जो चोर खाता है सामने खाएगा सबके, तो सामने हम लोग खा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को ले रहे हैं, तो वो ताकत जो रूह पाप की है वो हमारे अंदर से कहां चली गई। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ओरिजिनल क्रिश्चियन जो है वो है जिनके अंदर हर प्रकार से मसीह यीशु का स्वभाव पाया। वो 5 जो कवारियां थी, समझदार थी, वो ओरिजिनल थी। 5 जो वो भी वहीं बैठे थे, वो भी गए थे, लेकिन वो क्या बातें करते होंगे वो तो खुदा ही जाने, किसकी चुगली करते होंगे वो तो खुदा ही जाने, है ना, किसकी बुराई करते होंगे वो तो खुदा ही जाने। इतना क्या रीजन था कि उनको खुदा ने कहा, जो बदमाशों मैं तुम्हें नहीं जानता, हे बदकार मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसा लिखा हुआ है। बदकार जो है वो तुझसे भी बड़ा शब्द है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम लोग जो है वो समझदार बने। समझदारी इस बात में है कि हम
यीशु मसीह को मिलना है, खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य का जो उदाहरण, जो दृष्टांत दिया गया है, उसके ऊपर हम गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह कभी भी गलत नहीं होते, वो सही बात जो है हमें बताते हैं। कई प्रकार से हम लोग जो है इस चीज को देखते हैं। मेरे दिलों, विश्वासी कौन है जो प्रभु के पास जाएगा, जो समझदार है ना? बिलीवर किसको कहते हैं? बिलीवर उसको कहते हैं, विश्वासी उसको कहते हैं, धर्मी उसको कहते हैं, जो ईमानदार शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया गया। ईमानदार उसको कहते हैं जो अदालत में जाता है, अदालत में उसको दोषी ठहराने के लिए। लेकिन अदालत में जब जज साहब जो है उसको निर्दोष पाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ये ईमानदार है और विश्वासी है। और बाइबल में जो पहला जबूर हमने पढ़ा, उसमें लिखा है कि जो दुष्ट है वो अदालत में खड़े नहीं रहे। कोई भी इंसान, जब आप प्रभु की अदालत, आज ये क्या है? प्रभु की अदालत है। इस अदालत में हम लोग खड़े हैं और हमें खुदा ने चूज करना है, परमेश्वर ने चूज करना है कि परमेश्वर जो है वो हमें खुदा में किस प्रकार प्रभु के पास लेकर के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सीजनल क्रिश्चियन नहीं बनना, रीजनल क्रिश्चियन नहीं बनना, ओरिजिनल क्रिश्चियन बनना। एक गीत भी गाते हैं ना, बढ़ जो असल ईसाई मसीहा तेरी आमद नेड़े, है ना? बढ़ जो असल क्रिश्चियन जो है वो हम बने, असल विश्वासी जो है वो हम बने, तभी तो हमारा जीवन जो है वो आशीष में और बरकत में होगा। और इसमें बनाने के लिए पास्टर का योगदान। अगर आपका पास्टर जैसा होगा वैसे आप बन जाओ, जैसी शिक्षा जो आपको दी जाएगी वैसे ही आप हो जाओ, जैसी बरकतों के लिए खुदा के आगे अगुवाई की जाएगी वैसी ही बरकतें आपको मिलेगी। पास्टर है क्या? पास्टर क्या है? कई बार हम पास्टर को क्या समझते हैं? पास्टर जो है किसी इंसान के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया। कोई इंसान जो है उसको नहीं बना सकता। खादम जो है वो बनने के लिए परमेश्वर जो है एक पास्टर को तंगी, तकलीफ, दुख, तकलीफें, भूख, प्यास और हर तरह की बड़ी बड़ी कठिनाइयां जो है उसको देता है। मुसर दे दिए, कितनी बड़ी परेशानियां उसको झेलनी पड़ी। उसके बाद जो है पास्टर खादम जो हो बनता है। आजकल हम उस चीज को सोचते नहीं, उस चीज को समझते नहीं। इसलिए हम अगर समझदार बनना है तो समझदारी से खुदा के घर में आना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो महाराज को होते थे, महाराज जब आते थे और एक साल के बाद जब मंदिर में जाकर के धूप बत्ती करते थे, चढ़ाते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे लोगों के लिए, तो अपनी पारी से तो क्या होता था? उनके अंदर रत्ता जिना भी पाप, और वो पहले बहुत महीनों महीन प्रे करते थे कि अगर हमारे अंदर कोई पाप हुआ तो उस समय खुदा का वचन बताता है कि जब वहां पर वो खड़े हो जाते थे तो उस समय खड़े होते समय वो अगर गलती से पाप अपने मन में रखते तो वहीं मर, रस्सा बांध करके उनको उस स्थान से खींचा जाता था। कोई उस पवित्र स्थान के ऊपर आता नहीं था। इतना पवित्र स्थान होता है जहां पर हम वर्षिप करते हैं।
आप क्या समझते हो, मैं क्या समझता हूं इसका? क्या हम हुल्लड़बाजी कर सकते हैं यहाँ? क्या हम लड़ाई कर सकते हैं यहाँ? क्या हम गलत तरीके से कोई बिहेव कर सकते हैं? ना तो हमारी सरकारी तौर पर जो हमारा लॉ कानून है वो इजाजत देता है, और ना हमारी बिब्लिकली कोई इजाजत हमें देती है कि हम खुदा के घर में आकर के किसी प्रकार की कोई बुराई। इसका मतलब है कि ये कितना पवित्र जगह है जिसमें हम आते हैं, और पवित्रताई के साथ जब आते हैं तो वहां से हम कुछ न कुछ खुदा की इबादत को लेकर कुछ न कुछ हम परमेश्वर से पाते हैं और खुदा के पास लेकर के जाते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाई, बहुत से लोग जो सोचते हैं कि पासवान है, ये तो चला जाएगा। अरे भाई, हमारी ड्यूटी है, हमने तो जाना ही है, हम आपस में ना लड़े, और जो कहते हैं वही ज्यादा लड़ते हैं। उन्हीं के अंदर शैतान घुसा हुआ है, और ये बात कह करके दूसरों को अपने साथ लगाने के लिए एक पास्टर की बुराई करते हैं। ये पास्टर को हम ऐसे कहते हैं। अब क्या सोचते हो, अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि पासवान क्या होता है, पासवान की ड्यूटी क्या होती है, कलीसिया का मेंबर क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, हमें किस तरह से व्यवहार करना है, क्या हमारी सोच है। ऐसे लोग होंगे वो जिसको खुदा ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुम्हें। क्या हमने अपना जीवन अनंत जीवन के लिए तैयार किया है? क्या ऐसे लोगों को अनंत जीवन मिलेगा? कभी नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें इस बात के ऊपर आज विचार करना है कि क्या हम अपने जीवन में उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? हम दुआ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं। और कितने कॉमन लोग होंगे वो समझदार लोग, जिनको कहा बिलीवर लोग, विश्वासी लोग, जिनको प्रभु ने दरवाजा खोल करके अपने साथ बिठाया। हालेलुया। आज अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाए और प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ करके हम खाना खाएं और स्वर्ग में चले जाएं, कितना आनंद है, कितना आनंद जीवन मिल जाएगा। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वहां पर रोटियां नहीं पकानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ अपने आप ही मुहैया होगा। हमारी आंखें जो है धुंधली हो गई है, बिल्कुल आंखें ठीक हो जाएंगी, शरीर जो है बिल्कुल जलाली हो जाएंगे। उस चीज को लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो भाई साहब करना ही पड़ेगा। डैनियल की पुस्तक, उसका 12वां बाब, उसकी दूसरी आयत जो है उसमें से हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। दूसरा आगमन जब प्रभु यीशु मसीह का होगा तो हम खुदा यीशु मसीह के पास उस समझदारी, जो अच्छी समझदार, जो 10 कुंवारियां, कुंवारी का मतलब है जिसका दूसरे देवी देवताओं के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास उनका नाता है, और वही उनका खुदा है, वही उनका दूल्हा है, और उसी के साथ वो जाएंगी। इसलिए वचन में लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, जितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा का के अनंत घिरौने ठहरने के लिए। 2 प्रकार के लोग होंगे, जो समझदार और जो मूर्ख है, अपने घिरौने कामों के वास्ते घिरौने करेंगे वो। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो प्रभु में जीवन पाएंगे, वो सदा का जीवन। ऐसा बाइबल में ये देखिए पढ़िए लिखा है। ये एक नबी जो है उसने भविष्यवाणी करी, नबूवत करी, और मूर्तें इंसानों की आज जो करते हैं जो झूठी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो नबूवत
अनंत जीवन में। इसलिए हम लोग रेडी रहे, हम लोग चमकेंगे, हम लोग परमेश्वर के पास अपना जीवन लेकर के जाएंगे। तीसरी आयत में लिखा है, तब डैनियल नबी लिखता है, एक प्रकाश वाक्य में भी है लास्ट का काम है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। नबी परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम ये कह रहा है, जो सिखाने वाले हैं उनकी चमक जो है आकाश मंडल की सी होंगी और बहुतों को जो धर्मी बनाते हैं सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। क्या हमने कभी ऐसा सोचा? ऐसा सोच के कभी हमने प्रार्थना करी? फिर जो परमेश्वर जो है हर एक इंसान को अपनी आशीष देता है। पासवानी सेवा जो है कोई मजाक नहीं है ना। हम आप सोचिए, हम कितने लोग हैं जो हर समय कई बार जो खुदा के खादम हैं उनकी जो है कई बातें हम सोचते और करते रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं अपने बच्चों को हम पासवान बनाते? क्यों नहीं बनाते भाई? क्या रीजन है? इसमें कोई दूसरों से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है? क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आज तक हम लोग जो है उस चीज को हल्के में लेते हैं, लेकिन मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे अंदर हर एक बात जो बिल्कुल स्पिरिचुअली हमारे हृदय में अगर जुड़ी रहेगी तभी जो है वो हम उड़ पाएंगे। मेरे अजीजों, अगर आप एयरपोर्ट में जाओगे, आपके सारे कागज पूरे होंगे, टिकट जो है वो आपकी चेक की जाएगी, हर चीज जो है आपकी चेकिंग होगी, बेल्ट जो है उसको भी उतार के वहां पर उसमें रखते हैं, घड़ी को भी उतार देते हैं, आपके गहने भी उतार देंगे, अगर कोई ऐसी वैसी नुकीली चीज है आपके बैग में उसको भी निकाल देंगे। जब तक आप परफेक्टली उनके जो कानून है उसके मुताबिक आप नहीं होंगे तो आप यात्रा नहीं कर सकते। वो तो जहाज है जो इंसानों ने बनाया है, पैसे से सारा कुछ खरीद सकते हो, लेकिन जब खुदा लेने के लिए आएगा वो आपको कैसे ले जाएगा, है ना। जब हमारी स्पिरिचुअली जो कानून है खुदा का, जो परमेश्वर ने हमें लॉ दिया है, उसको जब हम पूरा नहीं कर रहे तो हम किस तरह से उड़कर के परमेश्वर के साथ जाएंगे? नहीं जा सकते। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को जांचें कि क्या आज भी हम उन 5 मूर्खों की तरह तो नहीं बैठे जिन्होंने समझा कि हम सब कुछ पैसे से खरीद लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्या उनके पास पैसा था? उस पैसे से वो नजात को, वो मुक्ति को, एक शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वही बाइबल में लिखा है। क्या उस निजात को, मुक्ति को हम पैसों से खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। उन्होंने कहा पैसे ले लो, तेल दे दो। उन्होंने कहा कि भाई अब तेल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए हमारा पासवान का और परमेश्वर का क्या रिश्ता है। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो आपको 3 दिन की मेडिसिन देगा। अगर लंबा जो है चलना हो तो फिर लंबा वो चलाएगा, क्योंकि आजकल तो कई डॉक्टर है, वो बोलना भी चाहिए, पर फिर भी कई डॉक्टर है ना, वो मतलब है कि जानबूझ कर तो ऐसी दवाई भी डाल देते हैं कि चलो हमारा काम चलता ही रहे, हमें प्रॉपर ठीक करना ही नहीं, है ना। तो जैसे एक मरीज का डॉक्टर के साथ रिश्ता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक जो है
साथ रिश्ता जब ठीक हो जाता है वो दूसरा ढक्कन टूटेगा, जब फिर वो ठीक रहेगा, अपना एक्सरसाइज करके अपना ठीक रहेगा। लेकिन पास्टर जो है, एक पास्टर का तब तक काम खत्म नहीं होता जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, जब तक एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ वो मुलाकात करवा नहीं देता। इतना बोझ होता है उसके ऊपर एक पास्टर। संत पौलुस रसूल कुरिन्थियस में था, उसके बाद वो यात्रा में चला गया, कहीं पर चला गया, पत्र लिख करके कभी तिमोथियस को पूछता, कभी कुरिन्थियस को पूछता, कभी किसी को पूछता, यार ये मैंने बैप्टिज्म दिया था, ये मैंने ये करा था, ये इसको मैंने विश्वासी बनाया, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं पीछे तो नहीं चला गया। एक पासवान जो है जब वो किसी को बैप्टिज्म देता है, जब उसको कामयाब होने के लिए उसके लिए दुआ करता है ना, तो उसको जब वो बैंक चला जाता है तो उसको इतना दुख होता है कि मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता। सबसे ज्यादा दुख जो है वो पास्टर को होता है, ये क्यों दोबारा फिर नरक में जाने के लिए पीछे। और खुशी तब होती है जब लोग चर्च में आते हैं, खुदा में जुड़ते हैं, छोटी छोटी बातें जो है उनको लेकर के अपनी जिंदगी में मतलब है कि उलझने जो है वो हमने डाल रखी है, उसको खत्म, खुशी से जियो। जिंदगी एक बार मिलती है। अगर आज हमारी एज 50 साल है, 40 साल है, 65 साल है, जहाँ 18 साल है, 22 साल है, 30 साल है, 29 साल है, उसको जिए, क्योंकि फिर वो मिलेगी। अगर एक दिन आप सड़ते रहेंगे तो एक हफ्ता बीमार रहोगे, एक दिन आप खुश रहोगे, एक हफ्ता आप खुशी से निकालोगे। इसी प्रकार जो लोग प्रभु में हैं उनके पास थोड़ा है तो उस थोड़े में ही वो खुश रहेंगे। ये एक मतलब है कि मसीह लोगों की खासियत है। लेकिन जब हम प्रभु में नहीं है, जब हमको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, हम कभी भी हमारा पेट नहीं भरेगा, क्योंकि हम खुदा में नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अनंत जीवन पाने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना, यानी प्रभु में दोबारा जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी घर की मजबूरियां हैं, हमारे बच्चों की मजबूरियां हैं, हमारे ये है, इसलिए प्रार्थना नहीं होती, इसलिए हम चर्च नहीं आ पाते, इसलिए हम ये नहीं कर पाते, इसलिए हम वो नहीं कर पाते। अरे भाई क्यों नहीं कर पाते? हम तो रोज स्टेटस देखते हैं तो पता भी चल जाता है खाना कौन क्या खा रहा है, कहां पर दाल बनी है, कहां पर मक्खी बनी है, वो भी पता चल जाता है ना। आजकल मीडिया कोई छिपता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम बाजार भी जाते हैं, हम कपड़े भी खरीदते हैं, हम खाने के लिए भी जाते हैं, पिक्चर के लिए भी जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, सब जगह पर जाते हैं, लेकिन चर्च में आने के लिए हमारे पास टाइम। तो इसका मतलब है हम मूर्ख हैं या समझदार हैं? आप बताइए। भाई मैं नहीं कहूंगा, आप बताइए। हैं? मूर्ख है तो फिर आज से मूर्ख पूरा क्या करे? छोड़ दे, समझदार बन जाए। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि संडे को हम चर्च आएंगे तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, दूसरे दिन है ना, और कर पाएंगे। लेकिन चर्च में जो क्रिश्चियन जो वो ओरिजिनल नहीं है, जो चर्च में नहीं आता, वो क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता, वो मसीह हो ही नहीं सकता जो चर्च में नहीं आता। क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया है 6 दिन काम करो और 7वें दिन प्रभु के हुजूर में प्रभु के आना। सिर्फ ये नहीं है कि जिस दिन प्रभु ने आना, किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि अंत समय के निशान आ गया, तो वो 10 कवारियों की तरह वहां बैठे रहे चौंगड़ी लगा करके, और वो 5 तो दुआ करती रही, उनका टोला ही अलग होगा। अब दुआ करने वाले लोग जो है उनका अलग ही और होता है।
है ना, उनकी संगति अलग लोगों के साथ बनती, उनकी अलग लोगों के साथ है, लेकिन जो लोग दुआ करने वाले नहीं है उनके साथ किसी की संगति उनकी नहीं होगी, क्योंकि उनका अलग स्टाइल है ना। आप कहीं पर भी कहीं सेमिनार पे जाओ, जहाँ कहीं किसी प्रोग्राम पे जाओ, जहाँ किसी शादी में चले जाओ, जिस जिसके साथ दोस्ती है उसके साथ वो खड़ा हो जाता है। पिक्चर में साफ दिखाई दे देता है ना। जब बाद में फिल्म आती है ना, तब पता चलता कि यार ये तो गोलगप्पे उसके साथ खा रहा है ना, हमने तो कभी देखा ही नहीं, है ना। यारों को यार मिल जाते हैं, है ना। तो ये एक मतलब बिब्लिकल नहीं है कि हम लोग परमेश्वर के, आप देखिए कहीं पर कोई भी प्रोग्राम हो जहां पर इबादत होती है, तो इबादत का टाइम पता क्या रखते हैं, बहुत से लोग खुद भी कह देते हैं कि पादरी साहब बंदगी जो है तब रख लेते हैं कि जब पहले इसका बंदगी का काम खत्म कर दो, क्योंकि बाद में। और कई बार ना मुझे हंसी आती है, मैं बोलता कुछ नहीं कि इनकी शादी ब्याह है, यार ये गुस्सा कर जाएंगे पादरी साहब जो है ये क्या कर कहते हैं कि सबके सामने सब काम करने हैं, लेकिन बंदगी जो है वो छुपा के करनी है। अरे क्यों भाई, खुदा छोटा है, परमेश्वर इतना छोटा है, तो फिर हम मूर्ख नहीं, कितना बड़ा खुदा उसको हम छिपा के रखते हैं, है ना। कहते हैं कि नहीं जल्दी पादरी साहब आप आधा घंटा पहले आ जाना, बस घर के 2 बंदे होंगे, 2 में से 4 बंदे हैं तो 2 बैठेंगे, दूसरे दिन स्कूटरी लेके इधर गया कोई इधर गया, तो बंदगी जो है वो 2 बंदे करके आप काम मुका के अपना थैला लेके चलो। हाँ, उसके बाद सीधा वो आ जाना वहां पर, मतलब अपने पैलेस में आ, है ना, पैलेस में आ जाना। ये मतलब हम खुदा को इतनी तरजीह नहीं दे रहे, इसलिए हम खुदा के पास नहीं जा सकते। पहले क्या करते थे, मैं इस बात के साथ सहमत नहीं, पहले जब गाँव में गया तो बहुत देर की पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 7 में था, से पहले तो लोग क्या करते थे, भला कि उनके अंदर इतनी वो नहीं थे, जितना उनका था वो 3 दिन के लिए घर में पाठ रखाते थे। पहले उनका सिस्टम ये था, बाइबल रखनी और घर के सारे लोग वहां पर बैठने और बाइबल की बातें जो है उन्होंने सुननी, और सुबह पादरी साहब ने 1 घंटा बंदगी करनी, प्रचार करना, सुबह भी पादरी साहब ने दुआ करनी, प्रचार करना, और तीसरे दिन जो है वो सब लोग जब आएंगे तब सब लोग इकट्ठे होकर खूब बंदगी करनी, ढोलकी चिमटे तबला लेकर के पूरा गीत गाने और फिर जाकर के वो करना। मूर्ख वो लोग थे जो हम ही हैं, हम नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास सब इतना पैसा नहीं था, फैसिलिटियां इतनी नहीं थी, है ना, एसी नहीं थे उस समय, लेकिन गर्मी में बैठ करके पक्षियों की झल दे करके बहनें बैठती थी, नीचे दरियां बिछा लेती थी, पेड़ के नीचे बैठ जाती थी, वर्शिप करती थी, है ना। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर पाते। आज तो पादरी साहब ने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा दिया तो अंदर ही अंदर मतलब आके किसी दिन पूछूंगा, कहूंगा जब घर आएंगे तब मैं पादरी साहब को कहूंगा कि पादरी साहब आपने 5 मिनट ज्यादा लगा दिए, है ना, धूप में बैठे हैं ना। ये सिस्टम जो है हमें बर्बाद कर रहा है ना, क्योंकि जब तक खुल करके हम परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे और ओरिजिनल क्रिश्चियन नहीं बनते, हम डिमांडें जो है वो बहुत रखते हैं, कारण जो है बहुत रखते हैं, मुद्दे जो है बहुत रखते हैं, है ना, सीजनेबल मतलब है कि बन गए हम, और इसलिए जो है वो लोग कई बार हमें मजाक उड़ाते। लेकिन मेरे अजीजों हम ऐसे नहीं हैं। मेरे चर्च में 100 में से 90-95% जो है वो समझदार है। हालेलुया। मैं इसलिए जो 5% है
हालेलुया। इसलिए हम कामयाब हैं, इसलिए हम प्रभु के पास जाएंगे, हम खुदा के साथ उस अनंत जीवन में प्रभु के साथ राज करेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। रही बात दुनियावी आशीषों की, बरकतों की, वो तो आपको खुदा देगा और देगा, इससे भी ज्यादा देगा, कोई कमी नहीं रहने देगा। और चर्च में, इस इबादत में जो लोग आते हैं, कोई हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मुझे खुदा ने बरकत दी। अगर कोई कह है तो भाई बता दे बाद में, है ना? कोई ऐसा बंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ छोड़ा है, कुछ ना कुछ रखा है। जब हम चर्च में नहीं आते, खुदा से गुस्सा हो जाते हैं, परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको पता कई नेगेटिव चीजें हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आ जाती है, जिसके कारण हम शैतान के चुंगल में ऐसे फंसते जाते हैं कि मतलब खुद ही जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है, उस जाले में खुद ही। हम क्यों फंसे? हमारा खुदा तो महान है, हमारा परमेश्वर महान है। इसलिए आइए अपने आप को सही तरीके से परमेश्वर के सामने रखें। अपना पासवान जो है उसके बारे में सोचें कि हमारा पासवान जो है कितनी मेहनत करके हमारे लिए इस वचन को तैयार करते हैं, उस वचन को हमारे लिए परमेश्वर देता है। तो अपने जीवन में, अपने घरों में इसको रिलीज करें, ताकि खुदा जो है वो आपकी आशीष को कभी बंद नहीं करेगा। हालेलुया। कभी नहीं बंद करेगा, क्योंकि खुदा जो है कभी बंद नहीं करता। परमेश्वर जो है हर समय अपनी बरकत के हाथ जो है वो आपके परिवार की तरफ, आपकी तरफ खोल करके रखें। दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुद आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी कि आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर। आपकी दया, आपकी कृपा बहुत बड़ी है। तुमने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जो होने दिया कि खुदावंद हम आपके पाक कदमों में आ सके। आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी, जिसको हमने सीखा कि हम किस तरह से प्रभु अपने आप को बनाएं, उन समझदारों की प्रभु पिता परमेश्वर जी संख्या में हम गिने जाए। बहुत से मसीह लोग हैं खुदा जो हमेशा प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जी इस जगह पर खुदा इकट्ठा होते हैं। एक एक को ब्लेस करें, एक एक को बरकत दें, एक एक के ऊपर अपनी रूह आकाश रखे। जिनके काम नहीं चले खुदा उनके काम चलाए, जिनकी कोई नीड्स है उसको खुदा पूरा करे। मिस्टर जेम्स के लिए दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी। जबकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, प्रभु तूने चंगाई दी। पिछले संडे भी हमने दुआ करी, प्रार्थना करी, और प्रभु तूने बड़ी कृपा बड़ा फजल किया। उसकी रहती मांगी कमजोरी परेशानी को खुदा आप दूर करें। और प्रभु जी जितने आपके बेटे बेटियों ने आज का वचन सुना, एनालाइज करें, हमें आपके ऊपर, अपने आप के ऊपर विचार करें, तो हम किस तरह से एक दूसरे को समझते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर को समझते हैं। और ये बिल्कुल प्रभु जी इजीली खुदा हम आपकी उस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं जो समझदार, जिन्होंने आपके साथ भोजन करा। हम प्रभु पिता परमेश्वर जी इन फैमिलियों के, परिवारों को यीशु मसीह के नाम में मसा करते हैं। इन्हें ब्लेस करें और बरकत दें। इनकी सारी योजनाओं को यीशु मसीह में पूरा करें। इनके बच्चों पर आपकी आशीष हो, हर एक की आस उम्मीद को पूरा करें। जितनी माएँ हैं खुदावंद जो अपने बच्चों के लिए प्रभु जी प्रार्थना कर रही हैं, उनकी खुदावंद आस उम्मीद को पूरा करें। जितने पिता प्रभु वो जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को खुदावंद पूरा करें। जो नौजवान हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को आप सुने। जो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, बुजुर्ग प्रार्थना कर रहे हैं, बुजुर्गों की प्रार्थना को सुने। और प्रभु जी हर एक के ऊपर अपना हाथ रखें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे।